नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं तो राधे राधे ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। शाम का टाइम है और मैं लेट के उठी थी तो बच्चे भी उठ गए थे, मैं भी उठ गई थी। तो यहाँ पे मैं अपने मुंह हाथ धो के और बाल वगैरह बना के आई हूँ किचन में, क्योंकि शाम की चाय का टाइम हो रहा था और बच्चों को भी दूध देना था। तो यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और बच्चों के लिए दूध बना रही हूँ। तो बच्चे कृष्णा उठ गया था लेकिन प्यू रुई नहीं उठ रही थी। उन दोनों को सुलाना भी बहुत मुश्किल है और फिर उठाना भी बहुत मुश्किल है। तो मैं कहा चलिए इतना मैं चाय दूध बनाती हूँ, इतना वो उठ के अपना मुँह हाथ वगैरह धो लेंगी तो जो है फिर उनका आलस सा उतर जाएगा। तो देखिए बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ दूध बच्चों के लिए और अपने लिए चाय, और उसके साथ में मैं कुछ खाने पीने का भी ले लूँगी, जिससे कि क्योंकि शाम को जब बच्चे आते हैं स्कूल में से दोपहर को इतना नहीं खा पाते, तो शाम को उन्हें कुछ ना कुछ खिलाना पिलाना ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए बस यहाँ पे दूध के साथ मैंने ले लिया है नमकीन बिस्किट और बस अपने लिए चाय और बच्चों के लिए दूध मैं लेके जाऊँगी अब रूम में। तो जी देखिए मैं आ गई हूँ रूम में बच्चों के लिए दूध लेके। प्यू रुई भी उठ गई थी, उन्होंने मुँह हाथ वगैरह भी धो लिए थे। अभी इनके बाल मुझे बनाने हैं तो मैं कहा चलिए पहले दूध वगैरह पी लेंगी, उसके बाद फिर मैं इनके बनाऊंगी बाल, और उसके बाद मुझे इन्हें पढ़ाई भी करानी है थोड़ी सी। तो जी देखिए प्यू रुई के बाल मैंने बना दिए, कृष्णा के भी बना दिए, और इसके बाद अब मैं इन्हें पढ़ाई करवाऊंगी। वैसे तो काम बहुत सारे थे, मैं कहा चलिए वो काम बाद में करूंगी, पहले जो है कृष्णा की इनकी काम करवा दूं, पढ़ाई लिखाई करवा दूं। जो इनका काम है थोड़ा बहुत इनका डायग्राम वगैरह का भी काम है, बच्चे बड़ी क्लास में आते हैं तो काम का बर्डन भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए बस मैं कहा चलिए फिर करूँगी मैं काम, अभी तो यहाँ पे हैं बच्चे बैठे हुए पढ़ लेंगे आराम से। तो देखिए यहाँ पे मैं भी लगी हुई हूँ, रुई का मैं डायग्राम बना रही हूँ। कुछ वो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं ना, वो है, और कुछ लाइफ साइकिल ऑफ ए प्लांट, कुछ इस तरीके के इसके थे। कुछ इंडोर गेम आउटडोर गेम करके कुछ थे, क्योंकि थोड़े से कुछ मैंने बना दिए हैं, कुछ पीयू बना देगी, क्योंकि पीयू की हमारी ड्राइंग बहुत अच्छी है। धीरे धीरे वो ज़रूर करती है लेकिन ड्राइंग उसकी बहुत अच्छी है, जैसा वो देखती है बिल्कुल वैसा ही बना देती है। तो उधर मैं कृष्णा को होमवर्क करा रही हूँ, रूही को भी मैंने कुछ लर्न करने के लिए दे दिया। लर्न क्या, मैं साथ के साथ ही उसको डिक्टेशन बोल रही हूँ, जो डिफ़िकल्ट वर्ड वगैरह होते हैं वो। और पीहू जो है वो डायग्राम बनाने में लग रही है, उसके बाद वो करेगी अपनी पढ़ाई। तो जी देखिए बच्चों को पढ़ा के लिखा के उनको काम दे के मैं आ गई हूँ किचन में, और आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ ऐसा नुस्खा जो मेरे बूढ़े पति को एकदम से जवान बना देगा। मजाक कर रही थी जी। आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन के लड्डू मावा मिक्स करके। उस दिन मैंने लौकी की जो पंजरी बनाई थी, यानी कि लौकी की बर्फ़ी बनाई थी, तो उस दिन मावा बच गया था तो वो रखा था, तो मैंने रिस्क नहीं लिया दोबारा पंजरी बनाने का, क्योंकि मैं सही में बताऊँ मुझे पंजरी का मेजरमेंट इतना नहीं आता, लेकिन लड्डू मैंने कई बार बना लिया है तो उनका मुझे परफेक्ट मेजर पता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1.5 कटोरी जो है बेसन की ले ली है, और ये लगभग आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा बेसन होगा। घर का पिसा हुआ बेसन है ये, जब मैं गांव से आई थी तब लेके आई थी। लेकिन जो घी है वो यहाँ पे मैंने थोड़ा रखा हुआ है। आप ध्यान दीजिए कि जो गर्मियाँ हैं उनमें अगर आप लड्डू बना रहे हैं बेसन के या किसी भी चीज़ के, तो स्टार्टिंग में जो घी है वो कम डालिए, क्योंकि अगर घी ज़्यादा डल जाएगा तो लड्डू नहीं बनेंगे। सर्दियों में तो घी जम जाता है लेकिन गर्मियों में घी को जमाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अगर आप उसके लड्डू बनाएंगे तो वो नहीं बनेंगे। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि अगर आप लड्डू बना रहे हैं तो स्टार्टिंग में जितना आपको घी डालना होता है उसका हाफ घी डालिए। कमी लगेगी हम जब लड्डू बनाएंगे तब डाल लेंगे। तो देखिए मैंने घी थोड़ा ही डाला है, और जितना जितना बेसन भुनता जा रहा है मीडियम आंच पे, उतना ही ये लूज होता जा रहा है। स्टार्टिंग में बिल्कुल ड्राई था लेकिन अभी जो है ये लूज होना शुरू हो गया है, और यही पहचान है इसकी बेसन भुनने की, कि बेसन जितना भुनता चला जाएगा उतना ही ये घी को छोड़ता चला जाएगा और उतना ही लूज होता चला जाएगा। तो मीडियम आंच या कम मीडियम टू लो आंच पे आप इसको पकाइए, क्योंकि मेरी जो कढ़ाई है वो हैवी बॉटम की है, तो आंच मैंने जो है वो मीडियम रखी हुई है। लेकिन अगर तली जो है वो हल्की है,
बॉटम जो है वो हल्की है, तो आप कम आँच पे ही करिए। तो देखिए यहाँ पे बेसन जो है वो मैंने भून लिया है बहुत अच्छे तरीके से, और ये एक कटोरी में ही मेरे पास था मावा। इसको भी मैं जो है 5 से 7 मिनट के लिए भून लूँगी। वैसे नहीं भूनना कि भाई इसको मुझे कुछ भूनना है, लेकिन फ्रीज में रखा हुआ था, जम रहा था, तो थोड़ा सा मैंने कहा चलिए भून लेती हूँ। थोड़ी सी अगर स्मेल वगैरह भी रहती है तो वो निकल जाती है। तो देखिए यहाँ पे इसको 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आंच पे मैंने इसको भी भून लिया है बहुत अच्छे से, मावे को भी। और मावा डालने का फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके पास घी कम भी है तो भी आपके लड्डू बन जाएंगे, क्योंकि घी में मतलब मावे में भी घी होता ही है। तो देखिए यहाँ पे मावा और बेसन मैंने भून लिए हैं। उसके बाद मुझे जो है भूनने हैं ड्राई फ्रूट वगैरह। तो यहाँ पे मैंने देखिए घी में डाल लिए हैं कुछ 10 से 15 बादाम लिए हैं। उसके साथ साथ मैं बीच में उधर से उनको भी चला रही हूँ, बेसन और मावे को भी, क्योंकि उनको भी ठंडा करना है। तो इधर बादाम के साथ मैंने 10-15 ही काजू भी ले लिए हैं। इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने का रीज़न ये होता है कि ये कुरकुरे से हो जाते हैं और इनका टेस्ट जो है पहले से बेटर हो जाता है। आप चाहे तो बिना भुनने भी इनको पीस के, कूट के, खोट के, जैसे भी आपको सही लगता है वैसे कर सकते हैं। अब ये लिया है मैंने गोंद। ये गोंद है गर्मियों के लिए, ये होता है ठंडा। जो सर्दियों में गोंद आता है वो छोटा बारीक होता है, वो होता है गर्म। लेकिन ये जो मेरे पास गोंद है ये बड़ा गोंद है, और ये गर्मियों के ही लिए होता है स्पेशल। ये इसकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आप गर्मियों में लड्डू बना रहे हैं तो उसमें जो गोंद है वो बड़े वाला डालिए। नाम इसका कुछ और है, मुझे अभी नाम याद नहीं है, लेकिन जो बारीक छोटा छोटा सा गोंद आता है वो मत लीजिए, वो गर्मियों में गर्म हो जाता है ज़्यादा, तो सर्दियों के लिए वो होता है। तो देखिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट भून लिए हैं, काजू है, बादाम है, गोंद है, मखाने हैं, वो भून लिए हैं। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा सामान है वो मैंने रख दिया है ठा के ऊपर गैस वगैरह। और अब मेरा काम है मिक्सी का। तो यहाँ पे मैंने ली है चीनी। तो यहाँ पे मैंने ले ली है चीनी, और इसको मैं पीस के बना लूँगी पाउडर। बुरा नहीं था मेरे पास, और मैं ज़्यादातर चीनी का ही जो है पाउडर बना के डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी रखती हूँ, क्योंकि रूह अफ़ज़ा वगैरह या मीठा कुछ भी बनाना होता है तो मैं ये ही डालती हूँ, जल्दी घुल जाता है। चीनी को घोलने में लगता है टाइम। तो देखिए यहाँ पे मैंने चीनी का जो है वो पाउडर बना लिया है। उसके बाद जितने ड्राई फ्रूट है उनको भी मैं बारीक बारीक पीस लूँगी इसी में ही, दरदरा सा ही। मतलब आप चाहें तो जो मामजिस्ता होता है उसमें भी कूट सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट भी कर लूँगी क्रश अच्छी तरीके से। और देखिए तो ये हो गए हैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट। अब हमने जो है हमारे पास बेसन है, मावा है, और जितने भी ड्राई फ्रूट है इन सबको हम मिला लेंगे अच्छे तरीके से आपस में। हथेलियों से मसल के मिलाइएगा, क्योंकि जो मावा है उसको मिलाने में टाइम लगता है। बेसन मिल जाएगा जल्दी, क्योंकि वो इतना नहीं है, वो दानेदार है, लेकिन मावे को मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब हमें डालना है इसमें मीठा। तो कई बार प्रॉब्लम आती है कि मीठा हम कैसे डाल लें, कैसे आइडिया लगाए। तो इसका बहुत ही सिंपल सा मैं आपको तरीका बताती हूँ कि जितना आपके पास ये बेसन वगैरह है, मीठा डालने से पहले उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, और जितना आधा पोर्शन है उतना आप मीठा डालिए, तो आपका जो मीठा है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऐसे मत डालिए कि ऊपर से डाल दिया। तो अंदाजे से जो बनाते रहते हैं उनको आइडिया हो जाता है, लेकिन जो पहली या दूसरी बार बना रहे हैं उनको आइडिया नहीं होता। तो इसीलिए जितना भी आपके पास ये मटेरियल है उसको हाफ करिए, और जितना हाफ आपका निकलता है उसके बराबर ही आप इसमें मीठा डाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर दी है। मिक्सचर मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा घी डाला है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैंने पहले घी नहीं डाला था, कम डाला है। तो उसके बाद अब यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा घी डाल लिया है, और लड्डू हमारे बिल्कुल परफेक्टली बन रहे हैं। तो जी मैं स्टार्टिंग में कह रही थी कि मैं अपने बूढ़े पति को जवान बनाने के लिए ये कर रही हूँ। ये नहीं है कि मेरे पति बूढ़े हैं या वो दिखते बूढ़े हैं या कैसे है। देखिए जी, एक बात होती है कि इंसान के ऊपर जिम्मेदारी टाइम से पहले आ जाती है। और मैं अपने हस्बैंड की आपको बताऊँ, मेरे हस्बैंड ने 7th या 8th क्लास में पढ़ाई छोड़ दी थी सिर्फ अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। उस टाइम से मेरे हस्बैंड जो है वो अपने घर की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। बीच में टाइम आ गया था, ऐसा बहुत मुश्किल टाइम था जो हमने निकाला है। और कई बार इंसान उम्र से बूढ़ा नहीं होता, उसकी जिम्मेदारियाँ, उसकी तकलीफ, उसकी मुसीबतें उसे ऐसा बना देती हैं कि वो अपनी तरफ ध्यान नहीं दे पाता, या ये कह लीजिए कि उसको टाइम नहीं मिल पाता कि वो अपनी तरफ ध्यान दे, अपने शरीर की तरफ ध्यान दे। क्योंकि एक टाइम पीरियड ऐसा आ जाता है कि ध्यान सिर्फ हमारा मुश्किलों से बाहर निकलने में लगता है कि हम किसी ना किसी तरीके से इस टाइम को निकाल दें। तो वही सेम प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड के साथ भी हुई थी। अब क्योंकि वही है कि आप लोग इतना हमें जानते नहीं तो इतना आपको पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमेशा कुछ भी बोलने लिखने से पहले 100 बार सोचिए। पता नहीं सामने वाला किस मुसीबत से निकला है या वो अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहा है। आपके सामने हम कुछ और हैं, कैमरे के पीछे हम कुछ और हैं। हम नहीं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर सकते, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं, समझदार हैं, हर चीज़ का है। और रही बात बूढ़े होने की, भी मैं बात आपको मान लूँ कि हमारे माँ बाप भी बूढ़े होते हैं। एक टाइम के बाद
हमें भी बूढ़ा होना है, हमारे बच्चे हैं उनकी भी आगे एज आएगी। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसे कोई नकार नहीं सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उम्र बढ़ने के साथ या बूढ़ा होने के साथ जो है हमें शर्म आने लगेगी अपने आप से, अपने माँ बाप से या किसी से भी। तो जी ये बेकार की चीज़ें होती है, प्लीज़ ऐसी बातें मत किया करें। देखिए काम निपटा लिया मैंने सारा अपने किचन का, और ये रहे लड्डू, ये लीजिए, ये आपके लिए, खा के मुझे ज़रूर बताइए कि कैसे लग रहे। और किचन भी मैंने साफ़ कर दिया अपना, साथ के साथ ही निपटाया काम। और टाइम बज गया है, शाम होगी, बिल्कुल अंधेरा तो हुआ नहीं पर लेट हो गया, टाइम लग जाता है इन चीज़ों में। और अभी जो है पड़े हैं कपड़े भी बाहर, मुझे कपड़े भी उतार के रखने, तय करके लगाने। ये ले आया कान्हा जी के पास से उठा कर लड्डू। पैशाला जरा इधर देख मम्मा की तरफ। तो जी चलिए अभी लगती हूँ काम पे, अभी तो फुर्सत नहीं है, चलिए जी फिर। तो जी देखिए यहाँ पे मैं करने लगी हूँ कपड़ों की तय, और तभी पीयू के डैडी आगे थे, क्योंकि मेरी शाम की जो है पता ही है आपको क्लास लगती है स्कूटी सीखने की, पर मैं वहाँ की वीडियो शूट नहीं कर पाती क्योंकि उधर का जो एरिया है वो थोड़ा सा सुनसान पड़ता है, और बच्चों को हम लेके नहीं जाते वहाँ पे, बच्चों को हम उधर छोड़ के जाते हैं जिज्जा जी के पास। तो मैं और पीयू के डैडी जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर वीडियो भी शूट नहीं कर पाते, क्योंकि ये मुझे सिखाते हैं तो वीडियो नहीं बन पाती। तो फिर वहाँ से मैं चली गई थी कपड़ों को, बल्कि बीच में ही छोड़ के मैं गई थी स्कूटी की ट्रेनिंग लेने के लिए। उसके बाद आके मैंने बाकी बचे हुए कपड़ों को तय किया, उनको फिर मैं लगा रही हूँ अलमारी में। वो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है, देखिए जी सारी चीज़ों को टाइम देना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे बस कपड़े वगैरह रख के तय करके कम थोड़ी सी साफ़ सफाई करके अलमारियों की साथ के साथ ही, आपको पता ही है कि मैं रखती हूँ जब कपड़े तो मैं अलमारियों को सही करती हूँ। उसके बाद जो है मैं आई हूँ पूजा करने के लिए, पूजा का काम बहुत ज़रूरी है जी। तो जी पूजा पाठ करके मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे पीयू के डैडी जो है मेरी हेल्प कर रहे हैं। ये इन्होंने जो है, मैं जब तक काम कर रही थी कुछ और घर के, तो ये कहने लगे कि लाइन दो सब्जी में तड़का मैं लगा दूँ, तो लौकी की सब्ज़ी बनानी थी तो लौकी में तड़का इन्होंने लगा दिया। फिर अपने काम निपटा के मैंने आटा बना दिया, और यहाँ पर देखिए हम सुबह की भी तैयारी कर रहे हैं कि सुबह को बच्चों को खाने में क्या देना है। उसके लिए यहाँ पर मैंने चने भिगो दिए हैं, और पीयू के डैडी यहाँ पर बच्चों के लिए बादाम वगैरह भिगो रहे हैं, कल लेके आए थे ये, तो वो भी ये भिगो के रख देंगे चने वगैरह अलग से बच्चों के लिए, जिससे कि वो सुबह के टाइम खा पी लें। क्योंकि जी आज का जो टाइम है बच्चों की इम्यूनिटी बड़ी वीक है, और इसी वजह से मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है। और भी कई चीज़ें उनमें होती है, जैसे काजू बादाम में डालती हूँ, या और भी कोई घी वगैरह बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है। वैसे तो बच्चे खाते नहीं, तो इन चीज़ों में डाल के मैं बच्चों को देती हूँ, तो उनकी इम्यूनिटी भी थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो देखिए जी बस यहाँ पे खाना वगैरह हमने खा लिया है। ये लड़का आया हुआ था दुकान से, उसको भी फिर मैंने कहा चल भाई आ रहा है तो खा ले ये, तो वो राजिंदर भी खाना खा रहा था। बच्चों ने बल्कि नहीं खाया क्योंकि ये उधर गए थे, तो वहाँ पे शायद चाउमीन बर्गर वगैरह कुछ मंगवा रखा था, तो इन्होंने वहाँ पे ही खा लिया। मैं तो बहुत कम मंगाती हूँ, बनाती भी बहुत कम हूँ, पर मैगी वगैरह भी मैं बहुत ही कम बनाती हूँ। लेकिन कई बार होता है कि बच्चे जिद करते हैं तो फिर बना के देनी भी पड़ती है। कहीं 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में एक आधी बार मैं बना देती हूँ। वैसे नहीं कि भाई मैं मंगवा रही हूँ या खा रही हूँ, कुछ नहीं, मैं वो चीज़ें बड़ी अवॉइड करती हूँ। आपने देखा भी होगा कि हम बहुत कम खाते हैं बाहर की चीज़ें। तो देखिए जी बस उसके बाद किचन का काम समेट दिया है मैंने, और यहाँ पे मैं अपने रेगुलरली जो रात के टाइम में काम करती हूँ, साफ़ सफाई अपनी रात को करके मैं लेटती हूँ, वो मैं कर रही हूँ। उसके बाद ये मैं मतलब मेरे फिक्स हैं काम जो कि मुझे करने हैं रात के टाइम, और मुझे लगता है कि ये ज़रूर करने चाहिए रात के टाइम, तो सुबह की आधी टेंशन जो है वो हमारी ख़त्म होती है। तो जी चलिए अब वो लेट गए हैं, और अब मैं यहाँ पे अपने पति को दे रही हूँ लड्डू, जिससे कि वो एक लड्डू खाते ही पूरे जवान हो जाएं, और बाकी वो जितना खाते रहेंगे इसके आप पता जवानी आती भी रहे। तो जी खैर मजाक कर रही थी मैं। आप लोग ज़रूर ये लड्डू ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसे लगे, और कोई रेसिपी चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बात होगी और टाइम बज गए हैं 10। लड्डू का रिजल्ट पूछ लो कैसा था। बढ़िया लगा, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब का अलग था ना टेस्ट इनका, क्योंकि इनमें मावा था। पहले जब मैं बनाती तो उसमें मावा नहीं होगा था, और मावे की वजह से नरम हो रहे हैं। तुझे कैसा लगा ये पटपीड़ी सी? अच्छा था। इन्हें तो जी जागतों को तो क्या हुआ है, बाहर का ला दो, चाउमीन बर्गर डोसा पोसा मैगी पास्ता, ये सारी चीजें ला कर दे दो, उनका तो रिजल्ट ही ऐसा बतावेंगे कूद का पूरी।
और जो इन्हें घर की चीज़ दे दो देसी सी बढ़िया वाली, मुझे कहना जैसे हमारे जैसों के ही है काम का। और पीयू के डैडी का बुढ़ापा जल्दी दूर हो जाएगा ये खा के, है ना? नहीं अच्छे लग रहे थे टेस्टी। नहीं बुढ़ापा तो देखो, बुढ़ापा तो आना ही है, वो तो एक ये और जिम में जैसे जैसे आप लोग बताते हो आ गया तो फिर हम तो एक्सेप्ट कर लेंगे, आ गया जी आ गया भाई, वो तो एक कहना ये तो क्या है, ये अटूट सत्य है ये तो जी। जो कल वाला दिन चला गया ना वो तो वापस आने से रहा, जो कल हाँ। निकल चुका, जो आने वाला कल है उसको जी लो, और चाहे क्या। बूढ़े हो गए जियो चाहे जवान नहीं, और बुढ़े का ये भी है जी, चलो घर वाला बुढ़ा हो गया एक अलग बात है कि भाई बुढ़ा लग रहा, एक देखने में लग रहा है, एक है अपने माँ बाप भी तो बुढ़े हो, हम भी बुढ़े होंगे कल को या कुछ भी होगा, तो सबके साथ शर्म आनी चाहिए क्या फिर चलने में। मतलब किसी ना किसी चीज़ का हर जगह एक लॉजिक हो, ये नहीं कि भाई जो मुंह में आओ बोल दो, वो चीज़ गलत हो जाए। हर चीज़ को समझना सोचना बहुत ज़रूरी है। और ये जो बुढ़ापा है ना जी, ये उम्र का बुढ़ापा नहीं है, ये जिम्मेदारी का बुढ़ापा है। जिम्मेदारी में जो बुढ़ापा आ जाना वो है ये, या नहीं जी? यो देव इसा सोना है, यो चिढ़ा बैठा मुझे दूध पिला दो। असल में अभी से नींद जल्दी आने लगी क्योंकि सुबह को ये जल्दी उठ जाना, हम जब 6 बजे उठ कर खड़े हो रहे हैं तीनों के तीनों, तो दिन में भी लेटे हैं का जो रात की नींद का रूटीन है वो बन रहा है इनका। तो जी चलिए, बस हमारा तो होगा बुढ़ापे का जुगाड़, आप लोग भी ज़रूर कीजिए और बताइए कि कैसे लगे हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। तो जी फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। बाय बाय।